हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है जो वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए हमने एक लॉ पढ़ना है जो है रॉट्स लॉ। तो रॉट्स लॉ पढ़ने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, वो है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अगर कोई हमारे पास लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर के साथ हमने एक मैनोमीटर जो है वो जोड़ रखा है। मैनोमीटर उसका प्रेशर मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज करिए हमने एक लिक्विड जो है उसको फिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने इसको थर्मोस्टेट के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास थर्मोस्टेट है। तो एक टेम्परेचर हमने इसका मेंटेन कर रखा है, टेम्परेचर T। तो ये हमारा क्या है, थर्मोस्टेट। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर कोई है यहाँ पर, एक T टेम्परेचर है, उसकी वजह से यहाँ पर वेपर बनने शुरू हो गए। तो यहाँ पर वेपर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। कुछ वेपर यहाँ पर कंडेंस होकर, यहाँ पर वेपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ वेपर कंडेंस होकर जो है दोबारा जो है कंबाइन करके लिक्विड बन के दोबारा नीचे आ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ये जो वेपर हैं, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये टर्म हमने आगे यूज़ करनी है काफ़ी बार, तो इसलिए मैंने पहले आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम चलते हैं जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ। RAOULTZ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। वॉलेटाइल तो दो तरह के सॉल्यूट्स हो सकते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूट्स और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं जिनके वेपर बन सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनते। तो पहले हम सिंपली रॉट्स लॉ को डिफाइन करेंगे, स्टेट करेंगे। तो रॉट्स लॉ स्टेट्स दैट इन अ सॉल्यूशन the partial vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। तो अभी ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो गया, तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का A, ठीक है। उसका पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, PA। उसकी मोल फ्रैक्शन है XA। और जब A प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर है P0A, ठीक है। तो रॉट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हमने PA को कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, that will be equal to mole fraction of component A multiply by vapor pressure of that component in the pure state, ठीक है, P0A। तो दिस इज रॉट्स लॉ,
ठीक है, रॉट्स लॉ क्या है, अगर एक कंपोनेंट है, एक सॉल्यूशन है, उसके एक कंपोनेंट का हमने जो है वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं या वो किस चीज़ के इक्वलेंट होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक दूसरा जो है बी कंपोनेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर बी है, उसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, और प्योर स्टेट में उसका जो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी प्रेशर, वेपर प्रेशर है, वो पी नॉट बी है। और इसके लिए रॉट्स लॉ क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। तो अगर हम इनको आपस में कंबाइन करें, अभी आपको पता चल गया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। दो कंपोनेंट की हमने इक्वेशंस बना ली, तो टोटल जो प्रेशर होगा P, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक, तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो इसकी होगी एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो क्योंकि हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए प्लस एक्स बी, उसका सम टोटल हमेशा 1 होता है, तो हम एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो ये वैल्यू हम उसके ऊपर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, ये रब कर देते हैं। अभी इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये मैंने इकट्ठे कर लिए, पी नॉट ए और पी नॉट बी को। एक्स बी हमने कॉमन निकाल लिया प्लस पी नॉट ए। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा ये कैसे किया है मैंने। ठीक है, तो ये हमारी दोनों कंपोनेंट्स को लेकर हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी इस जो है सारे इक्वेशन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कैसे बनेगा, वो हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें ये सारी कर्व्स हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरफ हम लेंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर हमारी आएगी मोल फ्रैक्शन। तो दोनों तरफ यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर है, इस तरफ भी वेपर प्रेशर है, इस तरफ भी वेपर प्रेशर है। तो इस पॉइंट पर एक्स ए इसकी मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगी और इस पॉइंट पर एक्स बी की मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर जो है एक्स बी वो ज़ीरो होगा, यहाँ पर एक्स ए जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, जो इसकी एक कर्व बनेगी यहाँ पर, जो टोटल प्रेशर की कर्व है वो इस तरह से बनेगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इसके होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इस तरफ यहाँ पर ऊपर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्योर स्टेट में। ठीक है, और जो टोटल हमारे पास जो बनेगा इसका P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो ये टोटल प्रेशर हो गया इसका। तो जो पार्शियल प्रेशर की कर्व बनेगी
वो एक कर्व यहाँ पर बनेगी इस तरफ, और दूसरी कर्व जो है वो बनेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। तो ये जो पी नॉट ए से शुरू हो रही है, ये पी ए की पार्शियल है, तो इसके ऊपर हम डॉट्स लगा देंगे। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और जो पी बी से शुरू हो रही है यहाँ पर, तो उसे हम लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, तो ये इसकी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम कल लेंगे। थैंक यू बेटा।